आज की वीडियो में हम जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट करें कि जीएसटी क्या है, कब अप्लाई हुआ, टाइप ऑफ टैक्स क्या है और जीएसटी नंबर हमारा क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जीएसटी? जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म की बात करें तो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स हमारा क्या है? गुड्स हमारा माल होता है, वो सारी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमारा गुड्स है। एंड सर्विसेज हमारी सेवाएं होती हैं, जिन सर्विसेज से आप लाभान्वित होते हैं, जिन सेवाओं से आप लाभान्वित होते हैं, वो सारी सर्विसेज हैं। और टैक्स कर होता है जो कि पब्लिक गवर्नमेंट को पे करती है, और गवर्नमेंट उस टैक्स के अमाउंट को अपने पास रखती है और बाद में जब पब्लिक की कोई ज़रूरत होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए उसे यूज़ करती है। अब जीएसटी की डेफिनेशन की अगर बात करें तो जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि जीएसटी के पहले बहुत तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। उन सभी टैक्सेस को हटा के केवल एक जीएसटी लाया गया, जो कि एक कर की बात है। द गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। ये जो जीएसटी का एक्ट है पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास हुआ था, लेकिन ये इफेक्ट में लागू 1 जुलाई 2017 से हुआ। टाइप ऑफ टैक्स बिफोर जीएसटी। जीएसटी के पहले कितने तरीके के टैक्स थे? तो पहला टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स और सेकंड हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है, इट इज अ टैक्स लिव्ड डायरेक्टली ऑन अ टैक्स पेयर हु पेज इट टू द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट पास इट ऑन टू अदर्स। ये डायरेक्ट टैक्स है जो कि टैक्स पेयर को ही पे करना होता है। वो ये टैक्स किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता है कि या फिर इसे किसी भी तरीके से कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, और ये टैक्स पेयर को गवर्नमेंट को देना ही होता है। वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। जैसे एग्जांपल में इनकम टैक्स है। अगर हम यही इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इट इज़ अ टैक्स लेव्ड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, नॉट ऑन द इनकम। इनकम पे नहीं लगता है। प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑफ अ इंडिविजुअल एंड इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम ऑन टैक्स पेयर टू अनदर। कि एक टैक्स पेयर से दूसरे पे शिफ्ट भी किया जा सकता है और इसे आगे कहीं एडजस्ट भी किया जा सकता है। वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स के हमारे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक्सरसाइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, वैट है, कस्टम ड्यूटी है। ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एक्सरसाइज ड्यूटी, कोई भी प्रोडक्ट जैसे आप विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है। सर्विस टैक्स, कोई भी सर्विस आप यूज़ करते हो, जैसे एयरलाइन सर्विसेज हैं तो उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सेल्स टैक्स, कोई भी गुड्स आप सेल करते हो तो सेल्स टैक्स देना पड़ता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई भी मनोरंजन की चीज़ें आप यूज़ करते हो, जैसे कि आप थिएटर में जाके मूवी देखने जाते हो तो उसके लिए भी आपको इन सब चीज़ों के लिए टैक्स देना पड़ता है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि पहले था। कस्टम ड्यूटी, कोई भी प्रोडक्ट आप आउट ऑफ कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो वो कस्टम ड्यूटी टैक्स में आएगा। तो इस तरीके के और बहुत से टैक्स थे जो कि अब इनडायरेक्ट टैक्स का प्रारूप बदल गया है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के टैक्स थे बहुत सारे पहले, वो सारे टैक्स हटा के केवल एक जीएसटी पास कर दिया गया। अब जीएसटी की बात करें कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किन के लिए कंपलसरी है, कि जितने लोग बिजनेस करते हैं क्या उन सब के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितने बिजनेसमैन हैं उनके सबके लिए कंपलसरी नहीं है। In the GST regime, business whose business turnover exceeds rupees 40 lakhs is required to register as a normal taxable person. जिन बिजनेसमैन का टर्नओवर पर एनम की जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख के लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वो सारे बिजनेसमैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस होती है ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें भी दो कंडीशंस लगा दी गई हैं कि एक इंटर स्टेट सेल है, दूसरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इंटर स्टेट सेल ये है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट कोई भी सेल करते हो तो आपकी 40 लाख के लिमिट नहीं देखी जाएगी, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हो, आप महाराष्ट्र में या किसी एनी अदर स्टेट में कोई अपना गुड्स सेल करना चाहते हो आउट ऑफ स्टेट, देन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। सेकंड है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
अगर आप कोई भी गुड्स ऑनलाइन सेल करते हो तभी भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे कि आप कोई भी अपना गुड्स फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो या अमेज़न, ऐसी बहुत सी साइटें हैं। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तभी भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या-क्या रखी गई है कि कौन से कैंडिडेट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कोई भी करा सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, फोटो हो, बैंक अकाउंट हो, एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑफिस हो, कि जहां आपका ऑफिस हो वहां का एड्रेस प्रूफ हो। अगर आपके पास इतनी चीजें अवेलेबल हैं तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर मिलता है। तो वो जीएसटी नंबर क्या होता है? जीएसटी नंबर की बात करें, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हमारा जीएसटी नंबर कुछ इस फॉर्मेट में होता है। स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होती हैं ये स्टेट कोड को डिनोट करती हैं कि किस स्टेट में है, कहाँ पे बिजनेस हो रहा है। और जो ये नेक्स्ट 10 डिजिट्स रखी जाती हैं ये आपका पैन नंबर होता है। जो आपका पैन नंबर होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो 13 प्लेस्ड की वैल्यू है जो कि यहाँ पे 1 शो कर रहा है, ये जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ये बताता है कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और यहाँ पे वो वैल्यू कोई भी आ सकती है। और यहाँ पे जो 14th प्लेस की डिजिट है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये कोई भी अल्फ़ाबेट आएगा। और जो लास्ट नंबर है इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू। सो इस तरीके से हमारा ये जीएसटी नंबर होता है। अब इसके बाद बात ये है कि रजिस्ट्रेशन भी हो गया, लेकिन टाइप्स ऑफ डीलर, डीलर कितने तरीके के होते हैं? देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डीलर। डीलर हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक रजिस्टर्ड होते हैं और दूसरे हमारे होते हैं अनरजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड डीलर कौन से होते हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर कौन से होते हैं? तो सिंपल सी बात है, हु हैज़ जीएसटी नंबर दे आर रजिस्टर्ड डीलर। जिनके पास जीएसटी नंबर है वो रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं। रजिस्टर्ड डीलर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रजिस्टर्ड डीलर अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा है रेगुलर, सेकंड है हमारा कंपोजिशन। जिनकी सेल 1.5 करोड़ के अंदर होती है वो कंपोजिट स्कीम में आते हैं। और कंपोजिट स्कीम में जो आएंगे उनकी कंडीशन है वो आउट ऑफ स्टेट अपना गुड सेल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यूपी में रहते हैं तो वो महाराष्ट्र में अपना गुड सेल कर दें, वो विद इन स्टेट ही अपना गुड सेल करेंगे। और जिनकी सेल 1.5 करोड़ के ऊपर होती है तो वो रेगुलर स्कीम में आते हैं। सो ये डिफरेंस है रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड डीलर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरीके के होते हैं, हाउ टू अप्लाई जीएसटी, जीएसटी को अप्लाई कैसे करते हैं, परसेंटेज ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।